हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे 7th पोएट्री जिसका नाम है फ्रॉम द पासिंग ऑफ अर्थर। मीन्स फ्रॉम मतलब से द पासिंग ऑफ अर्थर। अर्थर एक राजा का नाम है। द पासिंग ऑफ, जब वो अपने देश को छोड़कर जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। इसके जो पोइट हैं वो हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। ओके, अबाउट द पोएम। इन दिस पोएम किंग अर्थर गिव्स लास्ट मैसेज टू हिज फॉलोअर। इस कविता में किंग अर्थर, जो राजा अर्थर हैं, जब वो अपने किंगडम को छोड़कर जाते हैं तो अपने अनुयायियों को आखिरी संदेश देते हैं। सर बिडीवर एक वफादार योद्धा था। That change is the law of nature। उससे कहते हैं कि जीवन में परिवर्तन होना प्रकृति का नियम है। It is necessary for the maintenance of the world। क्योंकि इस संसार को अगर बनाए रखना है तो यह बहुत ज़रूरी है। Even good custom and practice must change। इसके लिए नए नए नियम और नए नए अभ्यास में बदलाव होना जरूरी है। इफ़ दे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम दे टर्न इनटू एविल। वी नीड नॉट बी perturbed by changes। वी शुड कंटिन्यू टू परफॉर्म आवर ड्यूटीज अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। वी शुड प्रे टू गॉड टू shower his blessing। Prayer has the magical power, it can accomplish impossible things। Therefore we should pray to God not only for him but also for our friends। It is kind of affection that binds us with God। तो वो कहते हैं कि हमें जो प्रकृति के नियम हैं उनको मानना चाहिए और हमें हमेशा अपना जो काम है, जो कर्तव्य है, उसको हमेशा निभाते रहना चाहिए। हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, ठीक, अपने लिए और अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि प्रार्थना एक जादुई शक्ति होती है, ठीक, जिसके लिए हम प्रार्थना करते हैं उससे उसका भला होता है, जिससे कि हमारा भगवान से एक बंधन होता है। अब पोइट्री स्टार्ट करते हैं। एंड स्लोली आंसर्ड अर्थर फ्रॉम द बार्ज, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू, एंड गॉड fulfill himself in many ways lest one good custom should corrupt the world। And slowly answered the Arthur from the barge। बार्ज में होता है नाव। एंड स्लोली धीरे से उत्तर देते हैं राजा आर्थर फ्रॉम द बार्ज। नाव से राजा आर्थर ने धीरे से बिडीवर को उत्तर दिया। क्या कहा? द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड यील्डिंग प्लेस टू न्यू। पुरानी प्रणाली बदलती है तथा उसके स्थान पर नई प्रणाली आती है। एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज लेट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड। ईश्वर अपनी इच्छाओं को अनेक विधियों से पूरा करता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि एक अच्छी प्रथा संसार को नष्ट कर दे। कंफर्ट दाई सेल्फ, व्हाट कंफर्ट इज इन मी, आई हैव लिव्ड मी लाइफ, एंड व्हाट विश आई हैव डन मे वी विदिन हिमसेल्फ मेक प्योर। राजा अर्थर ने बिलीवर से आगे कहा, तुम अपने अंदर धैर्य रखो, मैं तुम्हें क्या धैर्य दे सकता हूँ। मैंने तो अपना जीवन व्यतीत कर लिया है। जो कुछ मैंने किया है ईश्वर उसे स्वीकार करेगा तथा त्रुटि के लिए उसे क्षमा करेगा। बट दाऊ, इफ दाऊ शोल्डेस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, प्रे फॉर माई सोल। यदि तुम मुझे फिर ना देख सको या मेरी मृत्यु हो जाए तो तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करना। मोर थिंग्स आर वॉट वाई प्रेयर देन दिस वर्ल्ड ड्रीम ऑफ। संसार के व्यक्ति सोच भी नहीं सकते कि प्रार्थना के द्वारा उससे अधिक कार्य हो सकते हैं। वेयरफॉर लेट द बॉयज रिस्क लाइक अ फाउंटेन फॉर मी नाइट एंड डे। जिस प्रकार एक फव्वारे से पानी की छींटें निकलकर उत्तरोत्तर ऊपर की ओर जाते हैं, उसी प्रकार तुम्हें अपनी आवाज़ द्वारा दिन रात मेरे लिए प्रार्थना करते रहना चाहिए। फॉर व्हाट आर मैन बेटर देन शीप एंड गॉड्स,
that nourish a blind life within the brain. If knowing God they lift not hand of prayer, both of themselves and those who call them friends. वे मनुष्य भेड़ या बकरियों से बढ़कर नहीं जो मस्तिष्क प्राप्त कर आध्यात्मिक दृष्टि से अंधा ज्ञान रहित जीवन बिताते हैं। ईश्वर को जानकर भी वे स्वयं के लिए तथा उसके लिए जिन्हें मित्र कहते हैं हाथ उठाकर प्रार्थना नहीं करते हैं। For so the whole round earth is every way bound by gold chain about the feet of God. But now farewell. प्रार्थना एक कड़ी है जो सोने की जंजीर की सहायता से इस विश्व को ईश्वर के चरणों में बांधती है। तो स्टूडेंट, पोइट्री आपकी फिनिश हो चुकी है। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोग नए हैं इस वीडियो पर तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को ऑन कर दें, फैक्ट एग्जाम की वीडियो सबसे पहले पहुंच सकें। धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।